Good morning, dear students. Yesterday, we started a new chapter, that is cloud computing. We have finished with the introduction, what is cloud computing, reasons to choose cloud computing, and its uses, that is uses of cloud computing. So, today, we'll start with a new topic, that is service provider. We already know that the cloud computing is an internet service that provides services to our computer users. There are many services providers that provides various type of services for free or charge a fee. कल जब हम पढ़ रहे थे तो ये बात मैंने क्लियर कर दी थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इंटरनेट सर्विस है जो हमें कई सारी कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है. बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं आइदर फॉर फ्री और दे चार्ज अ फ्री. दैट इज़ या तो वो फ्री प्रोवाइड कराते हैं या फिर कोई फीस उसके लिए हमें देनी पड़ती है. मैनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल, IBM and Microsoft have started implementing cloud services like storage, network, hardware, software, etc. If a user doesn't have storage on a personal computer, storage on the cloud can be utilized. कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कह लो IBM. ये इन्होंने क्लाउड सर्विसेज इम्प्लीमेंट कर दी हैं. स्टोरेज, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की क्लाउड सर्विसेज इम्प्लीमेंट कर दी हैं. अगर हमारे पर्सनल कंप्यूटर में स्पेस या स्टोरेज नहीं भी है तब भी हम क्लाउड की सर्विस को, स्टोरेज सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं. The same type of service is provided by Flickr.com, which can be used to upload images on Flickr's server. Same type of service ही Flickr.com प्रोवाइड करवाता है. हम अपनी यूजफुल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं Flickr के सर्वर पर. The service can be used on a desktop, but the internet is required when the image are to be processed on the desktop. ये सर्विस Flickr.com की सर्विस हम अपने डेस्कटॉप पर यूज़ कर सकते हैं, बट इंटरनेट हमें रिक्वायर्ड है जब हमें उन इमेज को अपने डेस्कटॉप पर वापस लाना पड़ेगा. उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए. गूगल डॉक्स इज़ यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन. सेम वे गूगल डॉक्स का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड वहाँ कर सकते हैं. गूगल ड्राइव इज़ यूज्ड टू स्टोर योर वर्क ऑनलाइन. कई ऐसी वीडियोस या कई ऐसी यूज़फुल हमारा काम होता है जो हमें स्टोर करना पड़ता है और जिसकी स्टोरेज में हमारे पर्सनल कंप्यूटर में बहुत सी स्पेस कवर हो जाती है, तो उसे हम गूगल ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं. दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन द क्लाउड. ऐसी सर्विसेज क्लाउड पर अवेलेबल हैं. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज characteristics of cloud computing. Using cloud computing, an organization can run its applications on a shared data center. To use an application that is run on the cloud, all that needs to be done is to log in with a username and a password. Customize it and start using it. That's the power of cloud computing. Cloud computing पर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एप्लीकेशन को शेयर्ड डाटा सेंटर पर रन कर सकता है. ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो क्लाउड पर अवेलेबल है उसे रन करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, लॉगिन करना है हमें यूज़र नेम से और पासवर्ड से, और उसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. Users are able to get the cloud computing resources for almost any type of workload on demand without requiring human interaction. Mostly done through a web-based self-service portal. क्या करते हैं हम क्लाउड पर, जैसे हमने कोई भी सर्विस यूज़ करनी है हम उसे ईजिली अवेलेबल अपने कंप्यूटर पर करा सकते हैं. हमें किसी ह्यूमन इंट्रैक्शन की उसमें ज़रूरत नहीं है. जस्ट वी हैव टू यूज़ अ वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस पोर्टल. This eliminates the traditional need of IT experts to manage these resources. अब क्या है, हमें किसी भी IT experts की ऐसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है.
तो उसकी कॉस्ट भी हम सेव करते हैं। हम आराम से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ IT एक्सपर्ट्स। विद अ क्लाउड ऐप यू जस्ट ओपन अ ब्राउज़र, लॉग इन एंड स्टार्ट वर्किंग। हम क्या करते हैं, बस क्लाउड ऐप में ब्राउज़र खोलते हैं, लॉग इन करते हैं अपने यूज़र ID और पासवर्ड से और वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ इलास्टिसिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग की इलास्टिसिटी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने बताऊंगा। सपोज़ हमारा ई-कॉमर्स का बिज़नेस है। जैसे ई-कॉमर्स आप समझते होंगे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब ई-कॉमर्स के ही एग्जांपल हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इनके थ्रू करते हैं। अब क्या है, हमारा ई-कॉमर्स का बिज़नेस है और हम 4 सर्वर्स पर काम करते हैं। हमारे पास 4 मेन सर्वर्स हैं। अब दिवाली की सेल आई। एट द टाइम ऑफ दिवाली सेल, दिवाली से ईयर में एक बार आता है और ये सेल सिर्फ उसी मंथ में आती है जिस मंथ में दिवाली है, तो हमारी डिमांड इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। सेल, हम किसी भी चीज़ पे जब हम सेल लगाते हैं तो हम उसकी कॉस्ट, उस पर अवेलेबल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कम करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। यू नीड 3 मोर सर्वर्स। अब क्या हुआ, हमें 3 और सर्वर्स लगाने पड़ गए। 4 ऑलरेडी थे और 3 और लगाने पड़ गए। तो हम अगर मैनुअली उन सर्वर्स को इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी खर्च होगी। अब दिवाली सेल जैसे ही ख़त्म हुई, वो तो 3 सर्वर्स हमारे लिए यूज़लेस हो गए क्योंकि हमारी सेल फिर से बैक आ गई वैसे जैसे नॉर्मल डेज पे चलती है। तो अब क्या हुआ, यू नीड टू लॉक दो सर्वर्स फॉर नेक्स्ट ईयर सेल। अब हमें उन सर्वर्स का यूज़ नेक्स्ट ईयर होगा। दिस इज़ द मेजर ब्लॉकेज ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट। अब हमने इतना सर्वर्स पे इन्वेस्टमेंट किया और वो हमारा 1 महीने के बाद ब्लॉक हो गया, यूज़लेस हो गया। सो विथ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी कैन स्केल अप the resources as computing needs increases and scale down the resources as computing need decreases। cloud computing में हम क्या कर सकते हैं, हमने नंबर ऑफ़ सर्वर्स अपने क्लाउड पर इंक्रीज़ कर लिए जब हमें उसकी ज़रूरत है, और हमने डिक्रीज़ कर दिए रिसोर्सेज जब हमारे पास उसका यूज़ कम है। तो इससे क्या हुआ, हमें फालतू सर्वर्स खरीदने का हमारा पैसा बच गया। दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर विच मे और मे नॉट रिमेन एक्टिव। तो हमारा फालतू पैसा जो सर्वर्स खरीदने में खर्च हो रहा था वो बच गया। सो दिस इज़ नोन एज इलास्टिसिटी एंड दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ कमिंग टू द थर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज़ पे पर यूज़। इन द क्लाउड कंप्यूटिंग योर कंप्यूटर रिसोर्सेज आर मेजर्ड एंड यू ओनली पे फॉर दोज रिसोर्सेज एंड वर्कलोड्स यू यूज़। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर मेज़र कर लेता है और हमें सिर्फ उन रिसोर्सेज के लिए पे करना पड़ता है या पैसा देना पड़ता है जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी रिसोर्स का यूज़ हमारे लिए सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है तो हम उसे ख़रीद के हम उस पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। वी कैन यूज़ इट ऑन क्लाउड एंड ईजिली वी कैन यूज़ इट एंड वी हैव टू पे फॉर ओनली दोज रिसोर्सेज दैट वी यूज़। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट वी यूज़ कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बोथ बाय योर साइड एंड बाय क्लाउड प्रोवाइडर साइड। अब जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम भी मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने कितना उसका अमाउंट यूज़ करना है, और हमारा क्लाउड प्रोवाइडर भी मॉनिटर और यूज़ कर सकता है। तो इससे हमारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है और हमारा उतना ही पैसा यूज़ होता है, उतना ही हम पे करते हैं जितना रिसोर्स हम यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज़ रिसोर्स पूलिंग। Resource pooling allows cloud providers to pool large-scale IT resources to serve multiple cloud consumers। अब क्या होता है, कई ऐसे कॉस्टली रिसोर्सेज होते हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जो हमने यूज़ करने होते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम पूलिंग कर लेते हैं और मल्टीपल क्लाउड कंज्यूमर्स, कई सारे लोग क्लाउड यूज़र्स उसे यूज़ एक साथ कर सकते हैं, जिससे हमारा रिसोर्स पूल हो जाएगा और हमारी कॉस्ट भी पूल हो जाएगी। मीन्स हम मिलके उसको रिसोर्स को यूज़ कर लेंगे और मिलके ही उसकी कॉस्ट को कंप्लीट कर देंगे या पैसा उसका पे कर देंगे। द क्लाउड enables many users to enter and use data within the particular software hosted in the cloud at the same time from any location and at any time। अब क्या होता है, क्लाउड कई सारे यूज़र्स को एनेबल कर देता है उस डेटा या रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, और हम उस पर क्लाउड पे उसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से सेम टाइम पर, और कभी भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फीचर फॉर मल्टीपल बिजनेस ऑफिसेस एंड सेल्स टीम दैट आर यूजुअली आउटसाइड द ऑफिस। क्लाउड का ये फीचर या ये करेक्टरिस्टिक एक अट्रैक्टिव फीचर है
किसके लिए? मल्टीपल बिजनेस ऑफिसेस के लिए। अब क्या है, फॉर एग्जांपल पूल करके हमने कोई ऐसा कॉस्टली रिसोर्स या आईटी रिसोर्स ले लिया जो कई सारे लोगों के लिए एट अ टाइम यूज़फुल है, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई और सब लोगों ने वो रिसोर्सेज को ईजिली यूज़ भी कर लिया और एक पर्सन पे उसको पे करने का दबाव भी नहीं आया। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ coming to our next topic, that is types of cloud. Basically there are 4 types of cloud: private cloud, public cloud, hybrid cloud, and fourth, community cloud. So coming to its first type, that is private cloud. A private cloud is a proprietary architecture subscribed to by an organization. Private cloud में किसी organization का कंप्लीट होल्ड या कंप्लीट राइट होता है, उसके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन उस क्लाउड को यूज़ नहीं कर सकता। इट प्रोवाइड्स होस्टेड सर्विसेज टू द यूजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट लोग ही उसका यूज़ कर सकते हैं उस क्लाउड का, और कोई नहीं कर सकता। दिस इज प्रोटेक्टेड बाय अ फायरवॉल टू फॉर्म अ बैरियर अगेंस्ट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड टू एक्सेस hosted services from the private cloud. प्राइवेट क्लाउड फायरवॉल की हेल्प से प्रोटेक्टेड होता है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स द नेटवर्क। ये एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है हमारे नेटवर्क को, और फायरवॉल एक बैरियर की तरह वर्क करता है ताकि हमारा प्राइवेट क्लाउड का कंटेंट सेफ रहे और वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ना मिल पाए। And now coming to the next type, that is public cloud. A public cloud is not proprietary of any organization. देखो ये जस्ट अपोजिट है प्राइवेट क्लाउड का। प्राइवेट क्लाउड जो होता है उस पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का राइट होता है, होल्ड होता है, लेकिन पब्लिक क्लाउड में ऐसा नहीं होता है। द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन दीज क्लाउड्स कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। जो सर्विसेज ये क्लाउड प्रोवाइड करता है पब्लिक क्लाउड, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल इसे एक्सेस कर सकता है। किसी पे कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। एवरीवन कैन यूज़ पब्लिक क्लाउड, सो इट इज़ जस्ट अपोजिट टू प्राइवेट क्लाउड। नाउ कमिंग टू इट्स थर्ड टाइप, दैट इज हाइब्रिड क्लाउड. In a hybrid cloud, the service are offered to a limited and well-defined number of parties. हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, सर्विसेज ऑफर करी जाती हैं कुछ लिमिटेड और वेल डिफाइंड पार्टीज़ को, मीन्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल उसको यूज़ कर सकते हैं. सबके लिए वो ओपन नहीं होता, तो पब्लिक क्लाउड से डिफरेंट है, और बिल्कुल प्राइवेट भी नहीं होता, तो प्राइवेट क्लाउड से भी डिफरेंट है. अ हाइब्रिड क्लाउड अलाउज द इंटरनेट टू बी यूज्ड एज अ डेस्कटॉप. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड. तो हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड क्लाउड जो हमारा है ये प्राइवेट क्लाउड का और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन है. इट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्लाउड. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, that is community cloud. In community cloud, the services are offered to a group of organization and community having common interest. इस क्लाउड में क्या होता है, इस क्लाउड की सर्विसेज उन ऑर्गेनाइजेशंस या कम्युनिटी को दी जाती हैं जिनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, जिन्हें एक टाइप के सर्विसेज चाहिए होती हैं, उनके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन, इस क्लाउड की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है. सो इट्स नेम सजेस्ट कम्युनिटी क्लाउड. So these were the 4 parts of or type of cloud. Hope this is clear to you. Now we'll meet in next lecture. Till then, study this lecture carefully. Feel free to clear your doubts. Thank you and have a nice day.